Hi friends, welcome to my channel. In this channel, we will discuss how to maximize the wealth. Being chartered accountant, I have gained good amount of knowledge and experience of share market. So I want to share it with you. In this video, I will cover following 6 topics precisely and to the point. So here we will talk about the 2 pillars of share market. तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस शेयर मार्केट में जितने भी डिसीज़न लिए जाते हैं, जितने भी बाय सेल ऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हों चाहे वो छोटे इन्वेस्टर्स हों, वो सब सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीज़ों के बेसिस पे लिए जाते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज़ टेक्निकल एनालिसिस. एंड ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं बट ये इंडिपेंडेंट भी हैं. इट मीन्स अगर किसी पर्सन को सिर्फ एक ही चीज़ की नॉलेज है, दूसरे की नहीं है, वो फिर भी शेयर मार्केट में पैसे कमा सकता है. बट फिर भी हम एडवाइस करते हैं कि आपको दोनों चीज़ों की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ज़रूर हो. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी. हम कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, ग्रो कर रही है. एंड उसके चेक करने के लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, रेशोज़ यूज़ करते हैं, कुछ पैरामीटर्स यूज़ करते हैं. ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बट उसमें कुछ मेन पैरामीटर्स हैं. EPS, डेट इक्विटी रेशो, PE रेशो. सो फंडामेंटल एनालिसिस में हम इतनी डीप रिसर्च करते हैं रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ कंपनी, रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी. सो हमें पता होना चाहिए कि ये हम इतनी जो रिसर्च कर रहे हैं ये रेलिवेंट किस चीज़ के लिए है, ये किन लोगों के लिए रेलिवेंट है. फंडामेंटल एनालिसिस उन लोगों के लिए रेलिवेंट है जो अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. उनको ये नहीं होता कि मैं कुछ शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ टाइम बाद रेट बढ़ जाएगा तो मैं बेच दूँगा. उनका एम होता है कि मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और एक ओनर की तरह मैं उस बिज़नेस जो जितनी अर्निंग्स करेगा फ्यूचर में, उस अर्निंग को मैं लूँगा, उसमें से एक पार्ट मैं लूँगा. नाउ कमिंग टू टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स रीडिंग चार्ट्स, इंटरप्रेटिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज. इसमें हमें कोई मतलब नहीं होता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चल रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है. हम सिर्फ चार्ट्स को रीड करते हैं, हम उनका पैटर्न प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. हम देखते हैं कि किस तरफ को ट्रेंड जा रहा है, हम ट्रेंड पता लगाने की कोशिश करते हैं एंड हम ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश करते हैं. अब हमें ये पता है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, तो हमें अब ये भी पता होना चाहिए कि वो किसके लिए रेलिवेंट है, उसके लिए क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए. सो इन टेक्निकल एनालिसिस हम सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ट्रेंड में शॉर्ट टर्म पोजीशन लेके, शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा लगा के सिर्फ प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना चाहते हैं. हमारी मेंटालिटी ये नहीं होती कि हम कंपनी के ओनर हैं, हम उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे. सो इट इज़ रेलिवेंट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स. I have lot of friends who have expert knowledge, who have great experience in the field of stock market, but still they faces some issue. ऐसा बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो एक लेवल पे जाके अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, बिकॉज स्टार्टिंग तो हर कोई कर लेता है. मेरे दोस्त हैं जो पिछले 10 सालों से शेयर मार्केट कर रहे हैं, बट वो भी मेरे से आके पूछते हैं कि हम और नॉलेज गेन करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि शेयर मार्केट में बने रहने के लिए आपको हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है. If we talk about education required for share market, so normally there is not any formal education which is required to enter into stock market. कोई भी इंसान, किसी भी एज का इंसान कभी भी शेयर मार्केट में एंटर कर सकता है. बट इफ़ यू हैव एजुकेशन देन यू विल हैव द एज ओवर द अदर्स. आपके पास एक ऐसी कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है कि आप और लोगों से बेटर कर सकते हो. तो एक एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है टू बिकम सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट. एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सक्सेस की बात कर रहा हूँ. सो बेसिकली दे आर 2 हाईएस्ट लेवल कोर्सेज इन द वर्ल्ड जिनकी सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट नॉलेज जो हमें दे सकते हैं शेयर मार्केट के लिए.
तो फर्स्ट वन इज़ CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड द सेकंड वन इज़ CMT चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन. Now we will discuss about the course CFA, which is Chartered Financial Analyst. So this is the course which will give you the expert knowledge, the deepest knowledge in the field of fundamental analysis. So if a person wants to become long-term investor, वो expertise gain करना चाहता है in the field of fundamental analysis, तो ये course उसके लिए best है. Now at the last we will discuss about the course CMT, which is Chartered Market Technician. So जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि ये कोर्स हमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताता है. सो अगेन लाइक CFA, अगर आपका एम है आप टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वो कोर्स है जो आपको एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज देगा पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द ग्लोब. ये कोर्स सबसे डीप एंड सबसे हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन देता है इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. नाउ फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू कंक्लूड द वीडियो एंड मुझे लगता है कि आप सबको मेरे द्वारा बताई गई बातें यूज़फुल लगेंगी एंड लाइफ में आपके कहीं ना कहीं काम आएंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.